नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। यहाँ लोक शिक्षा समिति के सचिव रामलाल बाबू, ललित बाबू, धनंजय जी, सुरेंद्र जी, श्याम जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी मंडल के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, शाही मीनापुर से आए हुए सभी हमारे मातृशक्ति और आई विधानसभा के सभी सम्मानित जनतागण, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चंदन और वंदन करता हूँ। इस विद्यालय को विगत मैं 16 वर्षों से देख रहा हूँ और मुझे लगभग बीच बीच में आना जाना होता है, लेकिन अभी जो इस विद्यालय का जो प्रगति, चाहे वो विकास के भवन के विकास के मामले में हो और जिस तरह से बच्चों की शिक्षा की जो व्यवस्था बनाई गई, वैसे सुदूर इलाका मुजफ्फरपुर के सबसे लास्ट छोर में वैसे गरीब परिवार के बच्चों का सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी दिया जाता है। मेरे बच्चे, आप लोग गौर से सुनिएगा, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे का मन चंचल होता है, जरा मोबाइल उसका ले लीजिए। निश्चित तौर पे हर जगह विद्यालय और शिक्षा प्रोफेशनल हो गया है, व्यापार हो गया है, लेकिन जो संघ परिवार के द्वारा लगभग 5 दर्जन से ऊपर संस्थाएं चलता है, जिसमें एक लोक शिक्षा समिति के द्वारा यह संस्थान की व्यवस्था बनाई गई है। चाहे मुजफ्फरपुर के अंदर में देखता हूँ, चाहे यहाँ देखता हूँ, चाहे बगनगरी में देखता हूँ, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के साथ संस्कार। संस्कार कहीं बाजार में नहीं बिकता, मॉल हाट में नहीं बिकता, संस्कार परिवार में मिलता है, ना तो विद्यालय। आपका भाई, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका पिता या आपके परिवार के जो वंशज हैं, वो सारे प्रॉपर्टी को बांट लेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आपके पास 2 हाथ और ये शरीर और शिक्षा आपके साथ रहेगा, तो देश के किसी भी कोना में या गांव के किसी भी कोना में रह करके आप अपना भरण पोषण और अपने परिवार को चला सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये सिर्फ आपका प्रॉपर्टी है, ये धन आपका है, ये शिक्षा आपका है। आपसे पत्नी भी आपसे नहीं बांट सकती, आपके माता जी में नहीं बांट सकते, आपके पिताजी में नहीं बांट सकते, आपके भाई में नहीं बांट सकता। इसलिए हम लोग भी जब बच्चे आपकी तरफ थे तो पढ़ने में कम मन लगता था, लेकिन पढ़े जरूर, लेकिन और पढ़ने का मन अब करता है कि और पढ़ना चाहिए। लेकिन जब उम्र रहता है तो लगता है कि जल्दी हम इस काम को प्राप्त कर लें, हम गार्जियन बन जाए, हमारी व्यवस्थाएं बन जाए। लेकिन अब जब उस व्यवस्था में जाइएगा, जब गार्जियन बनेगा, उस समय आपको याद आएगा कि हमको और पढ़ना चाहिए था। तो खैर, आप पढ़ाई कर रहे हैं, गांव के बच्चे हैं। कपड़ा 10 रुपए का हो या 100 रुपए का हो, कपड़ा को देख करके घबराना नहीं है कि फलाने के बच्चे बहुत कीमती कपड़ा पहन के आते हैं। कपड़ा साफ होना चाहिए। मुझे ये ज्ञान क्या हुआ, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। जब मैं वृद्धाश्रम जमालाबाद में पढ़ता था तो हमारे गुरु जी थे बद्री बाबू, उनसे हमने कहा कि सर आपका यहाँ कुर्ता फटा हुआ है। बोले कि बहुत अच्छी बात, उन्होंने कहा कुर्ता फटा हुआ है, लेकिन देखो कुर्ता ये साफ है कि नहीं है। उन्होंने कहा साफ है। तो कपड़ा जो आप पहन के आते हैं, तो निश्चित तौर पे जो हमारी माताएं पहने बैठी, बच्चे का काम है गंदा करना, लेकिन आपका काम है साफ करके उसको आयरन करवा कर विद्यालय में टाइम पर भेजना। और जिस तरह से हम सब लोग, बहुत जरूरी चीज है, बच्चे के मन में भावना होता है, हर चीज बच्चा एक दूसरे को देखता है। जिस चीज को हमने आज साकार किया, तो बच्चों सपना जरूर देखना है और धैर्य रखना है। गलत रास्ते पर जीवन में कभी नहीं चलना है, दूसरे का सामान कभी नहीं लेना है। कुछ भी अगर जरूरी है
तो आपके पड़ोसी का हो या आपके भाई का हो या अपने परिवार का हो, मांग करके लेना है, चुरा करके नहीं लेना है। जिसका सामान है उसको वापस कर देना है। और आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत इतनी ऊंचाई पर ले जाएगी कि आप कभी भी नहीं कर सकते हैं कि आप हम इस यहाँ तक पहुंचेंगे। हम जब जिला स्कूल में गए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं था, हर बात बोलते हैं। हर क्षेत्र में, किसानी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, गुरु का सम्मान बहुत बड़ा है, भगवान से भी बड़ा दर्जा मिला। तो गुरु का सम्मान करना चाहिए, ईमानदारी और मेहनत से नहीं कतराना चाहिए। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, यही हमारी शुभकामना है। और नियत समय पर विद्यालय आए, पढ़ाई करें। और आप आज शिशु मंदिर गांव में हैं, आप कभी अमेरिका, फ्रांस भी जा सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि ये फेल कर जाएगा, ये पास कर जाएगा। जो मेहनत करेगा वो अच्छा करेगा, जो खेले कूदेगा वो स्वस्थ रहेगा। खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, तो पढ़ाई कीजिएगा ना आप लोग बहुत तरीके से मैंने जो देखा है, उन छोटे छोटे बच्चों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से जो प्रदर्शन किया है। वाकई में ये प्रोग्राम हम लोग बड़े स्कूल में, बड़े DPS DAV ऐसे स्कूलों में जाते हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो वहाँ देखते हैं तो मन खुश होता है। लेकिन आज अपने गांव में आके, अपने घर में आकर के इन बच्चियों की जो तैयारी हुई है और जो टीचर्स ने तैयारी की है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विद्यालय के लिए हमेशा हम सब लोग सजग हैं, सजग रहेंगे। और क्या व्यवस्था बन सकता है, मेरी ओर से मैं इस विद्यालय की व्यवस्था भी बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।